नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर जिला मुख्यालय पर मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसको लेकर अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए घटनाक्रम के नए मोड़ को बताया। आइए सुनाते हैं अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने चर्चित दुष्कर्म के मामले पर क्या कुछ कहा। एक नाबालिग बच्ची जो चोटिल हालत में है, जिसके प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लीडिंग है, वो लावारिस हालत में है, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर उसको जनरल हॉस्पिटल अस्पताल अलवर लेकर आई थी और वहां से उसकी पहचान करके पुलिस ने अथक प्रयास करके उसकी, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम उसकी जान बचा सकें, उसकी हेल्थ को कोई खतरा ना हो, इसलिए मेडिकल टीम ने उसको तुरंत रेफ़र किया और जयपुर में एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स की देखरेख में उस बच्ची के देखभाल हुई है। बच्ची अभी स्टेबल है और तुरंत ही इसमें जैसे ही बच्ची की पहचान हुई है, रात में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया था। पुलिस की विभिन्न 6 टीम्स ने और एसआईटी गठित कर, मैंने खुद डीएसटी और साइक्लोन सेल्स की अलग अलग हमने टीम्स बनाई थी। शहर के क्योंकि हमारे पास बच्ची जो विमंदित है, थोड़ा कम समझती है और कम बोल पाती है, इस वजह से बच्ची की तरफ से हमारे पास कोई क्लू नहीं था इस केस में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमने टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस को अपना आधार बनाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपर्ट पैनल ऑफ एफएसएल जयपुर से, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉग स्क्वाड जयपुर और एसएसबी से मंगाकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उनका सहयोग लिया, उनकी मदद ली। अभी तक के हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में, जो हमने टेक्निकल एविडेंस के बेस पर पूरे शहर भर के जो कैमरे खंगाले, उनसे ये क्लियर हुआ है कि बच्ची जिस ऑटो में बैठकर शहर आई थी, उस ऑटो को हमने चिन्हित कर लिया है। उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ भी हो गई है। बच्ची अकेले ऑटो में बैठी है अपने घर के पास से और यहाँ शहर में उसको उतारा है। जब बच्ची ऑटो में थी तो अन्य सवारियाँ भी ऑटो में साथ में थी, जिनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। जो ऑटो है उसका भी हमने प्राइमा फेसी एफएसएल टीम से मौका निरीक्षण कराया गया है और ऑटो में भी सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरीके की कोई घटना का कोई वहाँ से ओरिजिन हुआ हो, ये पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो में इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नज़र आ रही है, जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नज़र आ रहा और ये पैदल पैदल चलती हुई नज़र आ रही है। इंजरी भी कोई इस तरीके की इंजरी, जहाँ से ये ऑटो से उतरी है शहर में और वहाँ से लेकर तिजारा पुलिया चढ़ने तक की क्रोनोलॉजिकल सीसीटीवी फुटेज, उस पूरे रूट चार्ट को बनाते हुए टेक्निकली हम लोग तिजारा पुलिया तक चढ़ने तक की फुटेज पर पहुँच चुके हैं। 7:31 की एक फुटेज है जिसपे वो तिजारा पुलिया पे चढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी घटनास्थल से लगभग 300-350 मीटर की दूरी तक वो कैमरा में हमारे पास टेक्निकली नज़र आ रही है, चलती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध इंसान नज़र नहीं आ रहा है और वो पैदल पैदल चलती हुई नज़र आ रही है, तो स्वस्थ नज़र आ रही है। अब हमारा अनुसंधान केवल और केवल केंद्रित है उन 10 या 7 या 8 मिनटों पर जो तिजारा पुलिया पे वो मौके पे पहुंचकर जो हमें पुलिस को सूचना मिली है उस पर। उसके लिए हमारी सारी टीम्स जो हैं वो पुलिया के आसपास लगे जितने भी कैमरास हैं उनकी फुटेजेस को खंगाल रही हैं। उस दिन जो उस पर्टिकुलर ब्रिज पे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जितनी भी गाड़ियाँ उस पर चढ़ी हैं, उनकी भी चिन्हीकरण और उनसे भी पूछताछ हम कर रहे हैं। और साथ ही आज एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स ने, एक बोर्ड ने, जिन्होंने जेके लॉन अस्पताल में बच्ची की सर्जरी भी की है, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, मेडिकल जूरिस्ट भी हैं और फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं,
उन्होंने एक रिपोर्ट हमको प्रेषित की है इंजरीज के टाइप के बारे में। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने, क्योंकि हम ज़्यादा पूरी रिपोर्ट लीगल बेसिस की वजह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो उन्होंने जो ओपिनियन दिया है उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। पहला उन्होंने कहा है कि वजाइना एंड हाइमन इज़ इंटैक्ट, एनस इज़ ऑल्सो इंटैक्ट, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो अब हमारे पास अभी तक के फैक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है और मेडिकल रिपोर्ट से और टेक्निकल एविडेंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि इसमें दुष्कर्म की संभावना नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसी भी तरीके की आगे और जो हमारे पास एविडेंसेस आएंगे उस बेसिस पे हम आगे अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं, और जैसे एविडेंस हमारे पास आएंगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस या कोई नए तथ्य भी सामने आते हैं, तो उस हिसाब से हम नतीजे पर पहुंचेंगे। जा रही है ये जो अभी डॉक्टर्स की ओपिनियन आई उसमें, देखिए, डॉक्टर्स की ओपिनियन में केवल ये है कि ये इंजरी जो है प्राणघातक नहीं है, और किसी भी तरीके के वजाइनल या एनल इंजरी बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। मैम, अगर उसको अपन मान नहीं सपोज एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट से पहले उसका जो कपड़े अपन ने पहने होंगे, क्या वो कपड़े फटे मिले थे अपन? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं मान रहे हैं। हम अभी भी सारे एंगल्स पे अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा एविडेंस जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज ये सामने आई थी कि जो परिजन हैं उनके जो दादाजी, उनका कहना है कि हमने 4 बजे अकबरपुर पुलिस चौकी को सूचना दे दी थी। वहाँ के स्टाफ ने ना तो कंट्रोल रूम को इस बारे में बताया। शायद अगर वो टाइम पे 4 बजे बताते, हो सकता है आपकी नाकाबंदी की मेरी जिस रात की घटना है उस रात को 4 बजे तक सुबह, मतलब 12 तारीख की सुबह 4 बजे तक मैं उस गांव में थी। दादा दादी से मैं खुद मिली हूँ। मुझसे दादा दादी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। और जो मामा हैं बच्ची के, उन्होंने ये साफ बताया है कि लगभग 8:30 बजे तक वो उसको गांव में खुद ही ढूंढ रहे थे, और उन्होंने फिर वहाँ पे अकबरपुर चौकी से फिर कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया। अभी मैडम, इस मामले में कितने लोग हिरासत में लिए गए जिनसे पूछताछ लगातार जारी है, और पुलिस ने अब तक की जांच पड़ताल में, जैसा आपने बताया, कितने सीसीटीवी कैमरे को, किनकी रिकॉर्डिंग मतलब चेक की? देखिए, लगभग हमने 250 से 300 सीसीटीवी कैमरेज को खंगाला है, जिसमें से हमें काफ़ी मदद मिली है, और इसलिए समय भी इतना लगा, क्योंकि हर सीसीटीवी कैमरा को देखना और टाइम आपको जब नहीं पता हो और जब आपको कोई भी क्लू नहीं हो तो समय लगता है। और दिन रात मेहनत करके, और 3 दिन से हमारी ये पूरी 6 की 6 टीम्स लगातार काम कर रही हैं। तो हमने कम से कम 250 से 300 कैमराज अभी तक खंगाले हैं। ठीक, घटना बिल्कुल अब डिनाई की जा रही है। देखिए, अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं, और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सभी धाराएं वही हैं जो आपने शुरुआती दौर में रखी थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, गैंगरेप हुआ हो? तो देखिए, इस बाबत अभी भी अनुसंधान जारी है। मैं आपको अभी तक के जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैडम, बीच में जो फुटेज अपने पास आए हैं कि ये लड़की जो गुम की है, तो बीच में एक जगह आधे घंटे के लिए फुटेज से गायब भी है लड़की, तो उस दौरान कहीं कोई इस तरह की कोई घटना? देखिए, जितने भी फुटेजेस हमारे पास आए हैं वो सारे लिंक्ड हैं, और बच्ची अगर कहीं से बीच में कैमरा की नज़र से अगर गायब भी है तो हमारे पास उसके लिए लोगों ने उसको देखा है, तो वो चीज़ें भी कवर हो रही हैं। यानी किसी जो व्यक्ति वहाँ पे, किसी की शॉप है या किसी की चाय की थड़ी है, तो इस तरीके के लोगों ने भी उसके वहाँ से गुजरने की, बैठे रहने की पुष्टि की। तिजारा फाटक ओवरब्रिज पे जहाँ से बच्ची चढ़ी है उसके नीचे अपन देखे तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और वहाँ ना कोई सीसीटीवी फुटेज है ना कुछ, और सॉरी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बच्ची के साथ अगर कोई घटना होती है तो 10-5 कदम चल के वो ब्रिज तक पहुँच भी सकती है। उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई है, तो या तो फिर ब्रिज के ऊपर क्या ऐसा हुआ है? देखिए, अनुसंधान उसी डायरेक्शन में जारी है कि ब्रिज के ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इंजरीज उसको आई हैं। क्या एक्सीडेंट लगता है मैम इस तरीके की स्थिति में परिस्थिति? देखिए, अभी संभावना कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और हमारा अनुसंधान हर एंगल पे जारी है। जो भी एंगल इसमें हमारे पास तथ्य आएंगे, जो एविडेंस आएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आपने जब इसको सबसे पहले भर्ती कराया तो स्टार्टिंग में ही इस तरह के मामलों में डॉक्टर से
जांच कराई जाती है। फर्स्ट डोज। आज मेडिकल आप बता रहे हैं 3 दिन बाद इसकी वो रिपोर्ट आई, तो इतना 3 दिन क्यों लगे हो? क्या यहाँ जांच नहीं हुई थी उसकी? बिल्कुल, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा जांच हुई थी और उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट मौखिक रूप से बताई थी, पर उन्होंने केवल और केवल वजाइनल इंजरीज़ के बारे में बताया था। एनल इंजरीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया था और उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया था। वहाँ से लेके उसके गांव से लेके अलवर तक कहीं भी इतना बड़ा अगर एक्सीडेंटल माने तो केवल एक पर्टिकुलर जगह ही हुआ, बल्कि उसका पूरा शरीर सेफ है। कहीं उसके कोई कैसे हो चोट का निशान नहीं है, सकता है? बॉडी पे कहीं सवाल है अगर जो कहीं एक्सीडेंट किसान हुआ तो करते हैं। दूसरी जगह गिरेगी, कहीं तो कपड़ा दूसरी जगह फटना, कुछ गिरेगी। रगड़क उसके या कपड़े कुछ नहीं आया। उसके बाहरी कपड़े जो कपड़े पहने हुए थे क्या वो फटे हुए मिले? देखिए, ये सारी चीज़ों पर हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से अभी तक की हमारी जो लीड्स हमें मिली है और जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस बारे में मैंने आपको आज बताया। किस तरह की इंजरी बताई जा रही है ये? यह मामला जहां गैंगरेप का लग रहा था, वहीं अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुर्घटना का माना जा रहा है। शुक्रवार को एसपी तेजस्विनी गौतम ने पत्रकारों को बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा पीड़िता का उपचार किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों की ओपिनियन के आधार पर फिलहाल दुष्कर्म होने की बात सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस की जांच जारी है और सभी एंगलों से मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात को शहर के तिजारा फाटक ओवरब्रिज पर पीड़िता पुलिस को लहूलुहान हालत में मिली थी। इन दिनों यह घटनाक्रम प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनी हुई है।